कर्टोसिस के क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद एंड में जब तक जो बच्चे थोड़ा लेट आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। सो एंड में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन का। समझ में आया? आज डिस्पर्जन के क्वेश्चन डिस्कस कर ही जाएंगे, डोंट वरी। बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है कर्टोसिस, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है। जो कर्टोसिस टॉपिक है हार्डली इट विल टेक मिनिमम 5 मिनट्स एंड मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज्यादा कर्टोसिस का टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम डिस्पर्जन के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लीजिए कर्टोसिस, और जो ग्राफ दिए थे आप उसको निकाल लीजिए। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था उसको लेकर आना, और जिनको अभी मिला है वो लास्ट पेज देखिए, और उसमें हेडिंग दे दीजिए कर्टोसिस। हिंदी में कहेंगे उसको शिखरियता, हिंदी में लिख देता हूं भी। अभी ने निकाल लिया है। अब क्लास में से कोई भी स्टूडेंट कर्टोसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने स्क्यूनेस में क्या पढ़ा? स्क्यूनेस किसको दर्शा रहा था? टेल को। स्क्यूनेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल। क्लियर? तभी उसको हमने विषमता बोला। स्क्यूनेस मतलब एसिमेट्रिकल। तो कर्टोसिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? पीक। किसका पीक? ग्राफ का पीक। किसी भी ग्राफ या किसी भी प्लॉट का जो पीक होता है या जो हम्प होता है या जो ऊपर उठा हुआ वाला पोर्शन होता है ग्राफ का, वो किसको दर्शाता है? कर्टोसिस को। ग्राफ देख लीजिए, आप ग्राफ निकाल लीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ का पीक है, किसी भी ग्राफ का पीक, ये जो आपके पास 3 अलग-अलग ग्राफ बनाए हुए थे, ये जो पीकनेस है, नीचे दिख रहा है सभी को? तो कर्टोसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? पीकनेस। क्लियर है? पहले लिख लीजिए, कर्टोसिस इज कंसर्न्ड विद द फ्लैटनेस। Kurtosis is concerned with the flatness or peakness of a curve. Kurtosis is concerned with the flatness or peakness of the curve. समझ में आया? किसी भी प्लॉट या किसी भी कर्व का जो ऊपर उठा हुआ वाला शीर्ष होता है, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? शीर्ष। जो शीर्ष होता है वो किसको दर्शाता है? ऊर्ध्वता या शिखरियता। सभी को समझ में आया? पीक को हम, या ये जो कर्व है इसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष। ग्राफ हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम में शीर्ष बोलेंगे। तो सभी हिंदी में क्या बोला? शिखरियता। मतलब जो किसी भी प्लॉट या किसी भी ग्राफ के जो शीर्ष से संबंध रखता है उसको हम क्या कहेंगे? कर्टोसिस, ऊर्ध्वता या शिखरियता। सभी को समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला वाला कौन सा है? लेप्टोकर्टिक। हिंदी में बोलेंगे नुकीले शीर्ष वाला। पहला वाला है लेप्टोकर्टिक, और हिंदी मीडियम में लिख लेना इसको नुकीले। स्पेलिंग लिखनी तो नहीं है, हिंदी मीडियम में सभी को आप पता होगा नुकीला कैसे लिखते हैं। नुकीले शीर्ष वाला। अब आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सबसे पहला, सभी के ग्राफ में आपको दिख रहा होगा जो लेप्टोकर्टिक, या हिंदी से पता चल गया होगा नुकीले। तो इसका पीक कैसा है? ऊपर जैसा ऐसा नॉर्मल कर्व है या पॉइंटेड है? पॉइंटेड। सी केयरफुली, जो लेप्टोकर्टिक ग्राफ है या जो आपको सबसे पहला और सबसे ऊपर उठा हुआ ग्राफ दिख रहा है, वो कौन सा है? लेप्टोकर्टिक के नुकीले शीर्ष वाला। इसकी विशेषता या इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तीनों में सबसे ऊंचाई किसकी है?
लेप्टोकर्टिक। तो पहला विशेषता या पहला कैरेक्टरिस्टिक, इसका ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी। सभी को समझ में आया? क्लियर है? मतलब ये नॉर्मल कर्व से बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। समझ में आया बेटा? क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहला विशेषता, जो नॉर्मल कर्व है इसकी ऊंचाई नॉर्मल कर्व से थोड़ी क्या होगी? ज्यादा। दूसरी विशेषता पहचानने की, ग्राफ में से आप इसका पीक देखिए और ऊपर वाला पीक देखिए, ऊपर वाला जो है नेगेटिव स्क्यूनेस का, नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नॉर्मल में आपको पीक कैसा दिख रहा हुआ है? कर्व है, पॉइंटेड नजर आ रहा है? नहीं, जैसे ऊंट की पीठ होती है वैसा उठा हुआ नजर आ रहा है। आ रहा है सभी को? किसी को पॉइंटेड नजर आ रहा है? नहीं। लेप्टोकर्टिक की दूसरी विशेषता क्या होती है? उसका जो पीक होगा वो थोड़ा क्या होगा? पॉइंटेड होगा। तभी उसको हिंदी में हमने क्या नाम किया? नुकीले शीश वाला। सभी को समझ में आया? नहीं आया? आपको बेटा आपके पीछे नहीं आया? नहीं आया? देखो पहला ग्राफ कौन सा है? लेप्टोकर्टिक दिख रहा है बेटा आपको इस डायग्राम में? ये देखो, ये वाला कौन सा है? लेप्टोकर्टिक। समझ में आया? लेप्टोकर्टिक की हिंदी में हमने क्या बोला? नुकीले शीश वाला। इसकी पहली विशेषता क्या बताई? तीनों ग्राफ में सबसे ऊंचा कौन सा है? लेप्टोकर्टिक। इसकी पहली विशेषता, मतलब नॉर्मल कर्व से क्या होगा? थोड़ी ऊंचाई ज्यादा होगी। अब इसका पीक देखो कैसा है? कर्व्ड है। और इसका पीक देखो कैसा है? नुकीले, पॉइंटेड है ना? तो ये इसकी दूसरी विशेषता। सभी को समझ में आया? क्लियर है? तो अपनी भाषा में या अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसकी कैरेक्टरिस्टिक। पहला कि इसकी ऊंचाई नॉर्मल कर्व से ज्यादा होगी। दूसरा, पॉइंट कैसा होगा? कर्व कैसा होगा? पॉइंटेड। लिख लीजिए, इट विल बी हैविंग मोर हाइट एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल कर्व। इट विल बी हैविंग मोर हाइट एज कंपेयर्ड टू द नॉर्मल कर्व। सेकंड, the peak will be pointed. Clear? Next important चीज जो सभी के सब्जेक्ट्स में, इवन ज्योग्राफी, अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है सोचे हमारे इसमें नहीं आता, आपके इसमें कई बार रिपीट हो चुका है। होम साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी साइंस, सभी में। और ये जो चीज है ऑलमोस्ट किसी भी बुक में नहीं मेंशन है। इसमें जैसे आपने स्क्यूनेस का कोफिशिएंट देखा था, तो इसमें कर्टोसिस में भी क्या होगा? कोफिशिएंट। तो इसमें जो लेप्टोकर्टिक में कर्टोसिस का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू लेस देन लेप्टोकर्टिक में जो कर्टोसिस का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0.263 रहती है। ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस जब देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी के सब्जेक्ट में, दैट इज लेप्टोकर्टिक में कर्टोसिस की वैल्यू किससे छोटी होती है? 0.263। देखो अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, आपने स्क्यूनेस में क्या पढ़ा था? पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस में पढ़ा था? टेल की तरफ, पूंछ देखकर या टेल देखकर। वहां पे रेंज क्या दिया था? -3 से +3। तो यहाँ पे ऐसा कोई रेंज नहीं है। ये बोला अगर किसी भी फॉर्मूले से पुट कर, चाहे वो कार्ल पियर्सन ने दिया हो, मैंने यहाँ पे कार्ल पियर्सन का नाम नहीं दिया, मैंने कभी नहीं बोला अभी कि एक बार भी कि किसने दिया ये? कार्ल पियर्सन ने। मैं ये बोल रहा हूँ आप किसी भी मैथमेटिशियन या किसी भी स्टैटिस्टिशियन या किसी भी रिसर्चर के कोई भी फॉर्मूले से अगर कर्टोसिस की वैल्यू किससे कम आती है? लेस देन 0.263, तो उसका पीक किसको रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ का? लेप्टोकर्टिक को। सभी को समझ में आया? या अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूशन या उस बंटन या उस आंकड़ों का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो कैसा दर्शाएगा ग्राफ? लेप्टोकर्टिक ग्राफ को। सभी को समझ में आया? तो इसके अंदर कर्टोसिस की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? लेस देन 0.263। ये वर्ड सभी में हम 0.263 से कंपैरिजन करेंगे, बट यहाँ पे किससे कम आएगा? लेस देन 0.263। सभी को समझ में आया? हाँ बेटा रिपीट करो। देखो स्क्यूनेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्लैटनेस ऑफ द कर्व।
मतलब जो टेल झुकी हुई है सीधे या उल्टे हाथ की तरफ, उसमें कार्ल पियर्सन ने रेंज किसके बीच में दी थी? -3 से +3 रेंज दिया था। 0 है तो नॉर्मल, 0 से ज्यादा तो पॉजिटिव, 0 से कम है तो नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा कोई रेंज नहीं है, पहली बात। मतलब दिमाग में बैठा लेना, स्क्यूनेस में रेंज है, कर्टोसिस में कोई भी रेंज आपने क्या पढ़ा था? लोएस्ट वैल्यू है हाईएस्ट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले से। मतलब इसका सबका कोई भी अलग अलग फॉर्मूला है। किसी भी फॉर्मूले से आपने अप्लाई कर किसकी वैल्यू निकाली? कर्टोसिस की। तो फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा? एक नंबर आएगा ना। अगर वो नंबर या जो भी वैल्यू आ रही है वो किससे कम है? 0.263 से। समझ में आया? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जिससे वो वैल्यू निकाली गई वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेप्टोकर्टिक को। तो अगर मैं ग्राफ उसका प्लॉट करना भी चाहता हूं तो मेरा ग्राफ का क्या बनेगा? नॉर्मल से ज्यादा ऊंचाई और उसका पीक कैसा होगा? पॉइंटेड। मतलब मुझे ग्राफ बनाकर अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। केवल वैल्यू देखकर ही मैं बता सकता हूं कि वो लेप्टोकर्टिक होगा, प्लैटिकर्टिक होगा या मीसोकर्टिक होगा। सभी को समझ में आया? मींस यहाँ पे ग्राफ बनाकर अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मान के चलो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिया, फिर से बता रहा हूँ जिसको अभी भी ज्यादा समझ में नहीं आया। 15, 100, 110, 111, 150, 200। अब बिना इसका ग्राफ प्लॉट किए मुझे बताना है कि लेप्टोकर्टिक है, मीसोकर्टिक है, कैसा भी है। अब इसका मैंने किसी भी फॉर्मूला, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, बता दो। आपको इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। जैसे आपने स्क्यूनेस में पढ़ा था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना कर्टोसिस के अंदर। अलग अलग मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन का इसका अलग अलग फॉर्मूला है। अब किसी भी फॉर्मूले से मैंने किसकी वैल्यू निकाली? कर्टोसिस की। और उस फॉर्मूले में रखने के बाद अगर मेरी वैल्यू किससे कम आई? 0.263 से, तो मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करने के बताने की जरूरत नहीं है कि वो लेप्टोकर्टिक होगा